हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मार्फोलॉजी में एक लार्ज डाइवर्सिटी को शो करते हैं। इन प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ये सब पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। किसी भी हायर प्लांट को अगर हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है तो उसके टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनमें वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वह अपना जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्टेशंस लाते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये अडेप्टेशंस जो होते हैं हैबिटेट्स के अलग अलग हैबिटेट्स के बेस पर हो सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हो सकते हैं, क्लाइंबिंग और स्टोरेज के लिए भी हो सकते हैं। देखिए, जब हम किसी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखते हैं तो उसमें 2 टाइप के मेन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है उसमें एक प्राइमरी रूट और वहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी रूट पाई जाती है। जो शूट सिस्टम होता है उसमें जो स्टेम होता है उस स्टेम पर वहाँ उस शूट सिस्टम में एक स्टेम होता है, उस पर लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, बर्ड, नोड, इंटरनोड ये सब हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में सबसे पहला यहाँ टॉपिक आता है हमारा रूट। ठीक है, तो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन डाइकोट प्लांट्स में उनका जो रेडिकल होता है वह सॉइल के अंदर एक डायरेक्ट एलोंगेशन शो करता है और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। इस प्राइमरी रूट से ही आगे चलकर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट इसकी लेटरल साइड से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, मतलब कि सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स जो होती हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर टेप रूट सिस्टम बनाती है। ये जो पहला वाला डायग्राम हमें दिख रहा है ए वाला, इसमें जो एक मेन रूट आ रही है ये होती है प्राइमरी रूट और इससे जो लेटरल रूट्स निकलती है वह सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होती है। यह टेप रूट सिस्टम कहलाता है, जो कि हमें मस्टर्ड के प्लांट में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की। तो जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब कि वो उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और उस प्राइमरी रूट के स्थान पर बहुत सारी रूट्स वहाँ पर ओरिजिनेट होती है। स्टेम का जो बेसल पार्ट होता है उस बेसल पार्ट से बहुत सारी रूट्स वहाँ पर ओरिजिनेट हो जाती है। इस टाइप के सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। बी वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्टेम के जस्ट नीचे रूट्स का एक बंच हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें कोई भी एक प्राइमरी रूट दिखाई नहीं दे रही है। यह फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और यह हमें व्हीट के प्लांट, मतलब गेहूं का जो पौधा होता है उसमें हमें दिखाई देता है। कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास होती है, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, उनमें उनके रेडिकल पोर्शन को छोड़कर प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ से रूट्स निकलती हुई दिखाई देती है। इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है, जो कि आप थर्ड नंबर सी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हमें दिखाई दे रही हैं ये प्लांट के रेडिकल के हिस्से से नहीं है, अदर पार्ट्स से हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है। जो रूट सिस्टम होता है उसके जो मेन फंक्शन होते हैं, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूट का फंक्शन है वह है सॉइल से मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। इसके अलावा जो रूट्स होती है वह प्लांट को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वहाँ पर एंकरिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रूट्स फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका सिंथेसिस भी करती है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रीजन्स ऑफ द रूट। रूट के डिफरेंट रीजन। देखिए, रूट का जो सबसे आगे का पार्ट होता है जिसे एपेक्स कहते हैं, उस पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक नुकीला स्ट्रक्चर से वह कवर होती है।
उस नुकीले स्ट्रक्चर को रूट कैप कहा जाता है। यह रूट कैप सॉइल में रूट के लिए रास्ता बनाने का काम करता है और रूट की प्रोटेक्शन करता है। इस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही एक रीजन हमें दिखाई देता है। उस रीजन को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा जाता है। इस जगह की जो सेल्स होती हैं वह बहुत छोटी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और इनकी एक विशेषता यह है कि यह बार बार डिवाइड होती रहती है, बार बार विभाजन करती रहती है। ठीक है, अब यह जो रीजन है, इस रीजन के जस्ट ऊपर यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं, वहाँ वो सेल्स जो होती है वो रैपिड इलोंगेशन करती है और एनलार्जमेंट करती है, जिससे कि रूट लंबाई में ग्रोथ करती है और इस रीजन को रीजन ऑफ इलोंगेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद हमें रीजन ऑफ मैच्योरेशन दिखाई देता है। इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन की जो एपिडर्मल सेल्स होती है वहाँ से बहुत फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं हम रूट हेयर। और यह रूट हेयर सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। कुछ प्लांट्स में जो रूट होती है ना, वह अपने शेप को और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है और सॉइल से वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन कंडक्शन के अलावा अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। ये प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं, है ना, सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाइड हो सकती हैं, फूड के स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी अपने आप में मॉडिफिकेशन लाती है। जो कैरेट टर्निप जो होते हैं, इनकी जो टेप रूट्स होती है और जो स्वीट पोटैटो होता है उसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, कैरेट टर्निप की टेप रूट और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट्स, यह फूड को स्टोरेज करती है ना, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये फूड को स्टोरेज करती है और फूल जाती है। ठीक है, यह जो होती हैं यह स्टोरेज का काम करती है, फूड को स्टोर करके रखती हैं। अब देखिए आपने बनियान ट्री देखा होगा, मतलब कि जो बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ से बहुत सारे ऐसे लंबी लंबी वहाँ पर ब्रांचेस निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं, पर एक्चुअल वो ब्रांच नहीं होती हैं, वह रूट्स होती हैं जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं। और बनियान ट्री से निकलने वाली ये जो रूट्स होती हैं इन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है। इस डायग्राम में हमको यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो ब्रांचेस दिख रही है ये सब प्रॉप रूट्स होती हैं। अब देखिए जो मेज़ का स्टेम होता है और जो शुगर केन का स्टेम होता है, मतलब मक्का का तना और यहाँ पर जो गन्ना होता है शुगर केन, उसका जो स्टेम होता है, इनके स्टेम का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो लोअर नोड होता है स्टेम का, वहाँ से कुछ सपोर्टिंग रूट्स बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है जो इन्हें सपोर्ट करती हैं। इन रूट्स को स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्वाम्पी एरियाज़ में ग्रोथ करते हैं, है ना, मतलब कि दलदली भूमि में वो वृद्धि करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती है ना, वह ग्राउंड से बाहर, मतलब ज़मीन से बाहर वर्टिकली ऊपर की ओर निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं, ताकि ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आसानी से कर सकें। तो ऐसी रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और यह यहाँ पर ये जितनी भी रूट्स आपको वर्टिकली अपवर्ड यहाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सब न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन का वर्क यहाँ पर करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेम पर, है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। देखिए जो
प्लांट होता है उस प्लांट का जो असेंडिंग पार्ट होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है, जिस पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, है ना, ये सब जिस पर लगे होते हैं, वह हिस्सा स्टेम कहलाता है। ठीक है। स्टेम जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूमल से डेवलप होता है। जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसका जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्लूमल और रेडिकल। प्लूमल से स्टेम का डेवलपमेंट होता है, रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। अब जो स्टेम होता है, इस स्टेम पर हम देख सकते हैं यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ठीक है। ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स निकलती हैं उस हिस्से को नोड्स कहा जाता है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, यहाँ से लीव्स निकलती हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है। जबकि इन दोनों नोड्स के बीच का जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है जो दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, इस रीजन को इंटरनोड कहा जाता है। ठीक है। जो स्टेम होते हैं उन पर बड्स भी होती हैं। ये बड्स टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती हैं। जो स्टेम होता है जब वह यंग होता है तो वह जनरली हमें ग्रीन दिखाई देता है, पर जब वह थोड़ा सा मैच्योर होता है तो वह वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है। जो स्टेम होता है, स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस बाहर की ओर निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं। ये इस प्लांट में हम देख सकते हैं, स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। जिन पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। जो स्टेम होता है वह वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन करता है। जो कुछ प्लांट्स में कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी वहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वह है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए, जो स्टेम होता है वह और भी अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके लिए वह अपने आप में मॉडिफिकेशन लाता है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, है ना, जमीकन, कोलोकेसिया, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि अपने अंदर फूड का स्टोरेज करते हैं, फूड के स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है। स्टेम में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, उस एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। यह टेंड्रिल्स पतले और स्पाइरली कोइल्ड होते हैं जो प्लांट को किसी भी सहारे, किसी भी सपोर्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। अब देखिए, जो स्टेम की एक्सिलरी बर्ड होती है वह अपने आप को वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स, मतलब कि कांटों में मॉडिफाइड कर सकती हैं। ये जो थॉर्न्स होते हैं यह सिट्रस, बोगनवेलिया जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं। और ये एनिमल्स से प्लांट्स की यहाँ पर प्रोटेक्शन करते हैं। एरिड रीजन्स, मतलब कि शुष्क क्षेत्रों में कुछ प्लांट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके स्टेम फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। वहाँ उनका जो स्टेम है वो कैसा दिखाई देता है, फ्लैट दिखता है और फ्लैशी या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देता है। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वहाँ पर प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रास या स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वह क्या करते हैं कि वह नए हैबिटेट में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है। और जब ओल्डर पार्ट्स, मतलब जो पुराने भाग होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो ये जो न्यू पार्ट्स होते हैं यह डेवलप होकर एक नए प्लांट्स का वहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए, मिंट और जास्मिन जैसे जो प्लांट्स होते हैं
इनके जो स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है, जो कि इनके मेन एक्सिस की बेस से निकलती हुई दिखाई देती है, वह कुछ समय तक ऊपर की ओर ग्रोथ करती है और फिर एक आर्क बनाते हुए नीचे की ओर ग्राउंड से टच हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, पिस्टिया और इकोर्निया जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जिनमें रूट्स का एक गुच्छा पाया जाता है, और इनमें जो लेटरल ब्रांच होती है, वो लेटरल ब्रांच जो है उसमें शॉर्ट इंटरनोड होता है, और प्रत्येक नोड पर एक लीव्स का रोजेट होता है, मतलब कि लीव्स एक थाली जैसे स्ट्रक्चर में वहाँ पर जमी हुई हमें दिखाई देती है। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम मतलब गुलदाउदी का जो प्लांट होता है, उनके जो लेटरल ब्रांचेस हैं वह मेन स्टेम के बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलती है और सॉइल में नीचे नीचे की ओर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती हैं और एक लीफी शूट का फॉर्मेशन करते हुए, पत्तीदार स्टेम का फॉर्मेशन करते हुए ज़मीन से बाहर की ओर आती हैं। तो इस टाइप के कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लीफ के बारे में यहाँ पर स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।